नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारोगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। इस संसार के अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसको कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। और उसको बाजार में कौन बेचता है? सभी मूर्ति को बाजार में कौन बेचता है? मनुष्य बेचता है। वो सारे मूर्ति को कौन खरीदता है? मनुष्य खरीदता है। और प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? मनुष्य करता है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। और इस मूर्ति से भीख कौन मांगता है? मनुष्य मांगता है। ये मनुष्य के बुद्धि के फ्यूज उड़ गया है। इसके दिमाग जो है अपने कला के आगे बैठ करके आए अपने कला से भीख मांगता है कि हमके बेटा बेटी दे दो, नाती पोता दे दो। क्या कभी मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण कर सकता है? इसके पते ना है कि इस मूर्ति के मंदिर के बनाने वाला जो मनुष्य है वो इसकी बाप है। आज दुनिया जो है इस मूर्ति पूजा के पीछे भटक रही है। अगर ये जो है शिक्षा के पीछे भटके तो मनुष्य जाति के कल्याण हो जाए। आज देवालय में दौड़ने की जरूरत नहीं है, शिक्षालय में दौड़ने की जरूरत है। संत गुरुओं के शरण में जाने की जरूरत है, गुरुकुल की जरूरत है, जहाँ से शिक्षा मिले। आज जो है हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह मनुष्य के कर्तव्य होता है। ये कल्याण मार्ग है। संसार के सारे नियम को कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। और वो नियम के तोड़ता कौन है? मनुष्य ही तोड़ता है। संसार में कुछ पक्षपाती होते हैं जो कहते हैं कि हमारा गुरु जो है बड़ा है, हमारे मजहब बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, हमारे यहाँ मोक्ष होता है, दूसरे सब नरक में जाएंगे। ये धूर्तन के से बच के रहनी है। ये जो है मोक्ष को खिलौना बना रखे हैं कि काशी में मर जाओ, गंगा में मर जाओ, गंगा में नहा लो, तीर्थ मूर्त में जा कर के मर जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी। संसार में किसी कोना में जाके मरने से मुक्ति ना होता है। मुक्ति जो है साधना से मिलती है, ज्ञान से मिलती है, ध्यान से मिलता है और रहने गहने से मिलता है, सहने से। इसलिए धंधाबाजों से जो है सावधान रहनी है। 5 तत्व के शरीर बना हुआ है, मिट्टी पानी अग्नि हवा और आकाश। और पांचों तत्वों में कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये पांचों तत्व पंच महाभूत है। इसमें कोई छोटा बड़ा ना है, सबके शरीर बराबर है। और जो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है ये तो जो है निराला सत्य है। अब ये बताओ कि पंच भौतिक शरीर छोटा बड़ा है कि ये चेतन छोटा बड़ा है? मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है,
अपने कर्म से शैतान बनता है और अपने कर्म से भगवान बनता है। आज जरूरत है ये सब से बचने की। कुछ धूर्तों ने जो है कहा है कि वेद जो है पढ़ने का अधिकार छोटों के नहीं है, नारी के नहीं है। अगर छोटे वेद पढ़ते हैं तो उनके जो है जीभ काट लो। अगर वेद सुनते हैं तो उनके कान, अगर वेद बोलते हैं तो जीभ काट लो। कान से सुनते हैं तो कान में रांगा भर दो। और नारियों के जो है वेद पढ़ने के सुनने का अधिकार ना है। जब नारी शक्ति के शिक्षा से वंचित कर दिए सब, तो उनके पैदा होने वाला औलाद कैसे शिक्षित हो सकता है? ये हिंदुस्तान के पतन के जड़ है। माताएं अगर शिक्षित होगी तब पुत्र शिक्षित होंगे। माता शक्तिशाली होगी तब पुत्र शक्तिशाली होगा। इसलिए माताओं के शिक्षा से वंचित करना ये धूर्तन और पाखंडियों के काम है। हमारे वेद के रचना में ऋषियों के बराबर हमारे माताएं सती अनसुईया है, गार्गी है, देहूती माता है। हमारे सभी ऋषि पत्नियों के पूरा के सहयोग था। इसलिए जो है माता जो है कभी छोटी ना होती है, वो करुणा के दया की मूर्ति होती है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। कभी ये धूर्तन के पाखंड में ना फंसना है। ये संसार में अज्ञानता ही सब दुख के जड़ है। इसलिए ज्ञानवान बनो। मरने के बाद से सब जानता है कि चेतन जब आता है तो जीवन की शुरुआत होता है। चेतन जाता है तो ये दुनिया से शरीर के अचेतन के बीचों ही मौत है। पांचों तत्वों में मिल जाता है। चाहे जमीन में गाड़ दो, चाहे अग्नि में जला दो, चाहे पानी में डुबा दो और चाहे जंगल में रख दो, ये सब में मिल जाता है। चेतन जो है अगर पुण्य कर्म किया है तो मनुष्य दोबारा बन करके स्वर्गीय सुख पाता है। पाप किया है तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है, मछली बनता है, जानवर बनता है, पक्षी बनता है, सुअर गधा घोड़ा बनता है। अगर निष्काम कर्म करता है तो ये जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। कर्म के वजह से इसकी अगला गति होती है। संसार में जो है मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है, अपने कर्म से छोटा होता है। पक्षपाती मनुष्य जो है अपने मतलब और स्वार्थ में अंधा होकर के ये जो है अर्थ के अनर्थ कर देता है। इसलिए पक्षपातियों से बच के रहनी है। ये जो है सबके दुखदाई होता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य के मंदिर में जो है मरा हुआ पशु के खाल से ढोलक बजता है, वो मंदिर में जा सकता है, लेकिन जिंदा मनुष्य नहीं जा सकता। ये धूर्तन के जो है चाल है, ढोंगियों और पाखंडियों के। ये सबसे बच के रहनी है। संसार में सभी मनुष्य के बराबर के अधिकार है कि वो किसी मंदिर में जाके और पूजा कर सकता है, अपना श्रद्धा के अनुसार सेवा कर सकता है। यहाँ किसी मनुष्य के वंचित रखना ये अपराध है। इसलिए समझने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है दास प्रथा होता है, उसमें जो है कुछ ऐसे धूर्त होते हैं जो कुछ मजदूर लोग के दूसरे देश के सप्लाई करते थे, बेचते थे।
कुछ ऐसे होते हैं जो मनुष्य के अंग निकाल करके और उसको बेचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लड़कियों के, माता बहन बेटियों के भी बेचते हैं और सप्लाई करते हैं। ये जो है मनुष्य के नाम पर जानवर ना, ये घोर राक्षस हैं। इसलिए ऐसे राक्षस के इलाज ठीक ठाक होना चाहिए। कुछ होते हैं जो तलवार के जोर से धर्म परिवर्तन कराते थे, कुछ पैसा के जोर से धर्म परिवर्तन कराते हैं, कुछ षड्यंत्र के द्वारा धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसमें जो है ईसाई नंबर 1 पर है, यहूदी, पारसी, इस्लामी, यही सब जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं धोखाधड़ी से। हर आदमी जो है स्वतंत्र है अपने आत्मज्ञान के जानने के और अपना कल्याण करने के। इसलिए आज जरूरत है कि हर आदमी जो है अपना कल्याण करे और सावधान रहे। मंदिर में गौ के मांस फेंक देना, मस्जिद में सुअर के मांस फेंक देना, ये मुसलमान या हिंदू नहीं करते हैं। ये दोनों के लड़ाने वाले धूर्त करते हैं और दोनों ओर जा करके आग लगा देते हैं कि तुम्हारे मंदिर में मुसलमानों ने जो है गौ के मांस फेंक दिया है। उधर मुसलमानों से कहते हैं कि हिंदू ने तुम्हारे मस्जिद में सुअर के मांस फेंक दिया है। ये दोनों बिना अकल के हैं। ये दोनों अपना पूरी ताकत मिल करके हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो मूर्खता से ऊपर उठ जाता है, वो धूर्तई से ऊपर उठ जाता है। वो हिंदू वो जो है किसी के हत्या ना कर सकता है, किसी से छल ना कर सकता है, किसी से जो है धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है कि अगर हम किसी के मारेंगे तो हम मारे जाएंगे, किसी के अंग भंग करेंगे तो हम भी अंग भंग होंगे, तो वो किसी के जो है दुख ना देता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि जो बोएंगे वो काटेंगे। कहा गया है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है। आज जरूरत है कि मनुष्य अच्छी खेती करे। तुलसी तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सो लवे निधान। जो बोता है वही काटता है। कुछ धूर्त होते हैं जो घड़ा पानी में छूत मानते हैं। नदी में जिधर से बहती है तो जिधर से बहती है उधर जो है छोटे लोग के ना नहाने देते हैं, न पानी पीने देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं धूर्त जो उसके गला में मेटिया बांधते हैं कि अगर जमीन पर थूकेगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। कुछ कमर में झाड़ू बांधते हैं कि दूर से पता लगे कि छोटे आ रहा है। ये पाखंडी धूर्तन ने ये देश के नाश कर दिए। यही धूर्तन की वजह से देश गुलाम था। आज ये धूर्तन से होश में आने की जरूरत है। जो नेता जातिवाद के लेके, मजहबवाद के लेके वोट मांगता है, उसके जो है भगा देनी है, वोट ना देनी है, क्योंकि वो पक्षपाती है। वो जनता के उसको हित से मतलब ना है। वादा दुनिया भर के करेगा और कोई वादा पूरा ना करेगा। इसलिए सावधान होकर के, और उनकी पॉलिसी होती है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ।
तो ये धूर्तन से बचनी है। वीडियो के लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।